सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 8 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 9 से 15 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु यीशु मसीह विशेष रूप से हम सबों से बातें करते हुए कहता है कि हमें किससे प्यार करना है, धन से या ईश्वर से। किससे प्यार करना है, दुनिया से या फिर उस रचयिता ईश्वर से। दुनिया में दुनिया के लिए जीना है या ईश्वर के लिए जीना है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर प्रभु अपने वचनों के द्वारा आज के दिन में हम सबों से बातें करते हैं। प्रभु का वचन हम सभी सुने। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा, और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा। कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर दूसरे से प्रेम करेगा या एक का आदर दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से प्रभु आज के वचनों के द्वारा कहीं महत्वपूर्ण बातों को, धार्मिक सिद्धांतों को हमारे सम्मुख रखना चाहता है, जिससे कि हम सभी उन बातों को अमल करते, अपने जीवन में लागू करते हुए स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि लगाकर इस दुनिया में भले हम जीते हैं, दुनिया की रिसोर्स को, दुनिया की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए एक आध्यात्मिक जीवन हम सभी जिएं, हमारी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगा के रखें। इसके लिए प्रभु हमें बुलाता है। दुनिया के लेन देन तथा दुनिया के चीज़ों को लेकर मनुष्य बहुत ही चतुर ज़रूर रहता है। इसलिए प्रभु क्या कहता है, सांसारिक चीज़ें या पैसे, धन दौलत सब कुछ क्षणभंगुर है। उन सब चीज़ों को हम सेवा भाव से दूसरों की मदद के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं, वह हमें ईश्वर के दृष्टि में महान बनाता है। यानी कि दुनिया में रहते हुए तो दुनिया की चीज़ें, धन दौलत, पैसे, उन सभी चीज़ों को हम दूसरों की मदद करने के लिए, ईश्वर की सेवा के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इस्तेमाल करेंगे वैसे वो बात हमारे साथ स्वर्ग हमें ले जाने वाली बात होगी। दूसरी बात, प्रभु आज के दिन में हमें सिखाता है, छोटी छोटी बातों में ईमानदारी हमें पवित्रता के जीवन जीने सिखाती है। बड़ा काम, पवित्रता का काम बहुत बड़ा काम नहीं है। पवित्र जीवन बिताने के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, छोटी छोटी बातों को बड़े ईमानदारी से करना, बड़े प्रेम से करना। एक जो कुछ भी हम करते हैं, यानी कि छोटा सा दान दिया, वो दान बहुत बड़ा है प्रभु की दृष्टि में। हम बाइबल में पढ़ते हैं, उस विधवा ने 2 अधेले डाले थे, यानी कि बहुत ही छोटा काम, लेकिन प्रभु ने उसकी सराहना की। यानी कि जिस अंदाज से उन्होंने दिया, जिस प्रेम से दिया, जिस विश्वास और भरोसे के साथ दिया, जो समर्पण के साथ दिया, वही ईश्वर देखता है। यानी कि छोटी छोटी बातों में हम ध्यान दें। अक्सर हम लोग सोचते हैं छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, अनदेखा कर देते हैं, और छोटी छोटी गलतियां हमें बहुत बड़ा गुनहगार बनाता है। इसलिए छोटी छोटी बातों में ध्यान देने के लिए, छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहने के लिए, छोटी छोटी बातों को बड़े प्यार से करने के लिए, छोटी छोटी बातों को बड़े उदारता से ईश्वर की सेवा में अर्पित करने के लिए
प्रभु हमें बुलाता है। अगर ऐसा होगा तो हम पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आगे प्रभु का वचन कहता है, असली आनंद व खुशियाँ हमें पैसों से नहीं मिलती, ज़मीन जायदाद से नहीं मिलती, व दुनिया की तमाम उन चीज़ों से नहीं मिलती, बल्कि ईश्वर से सच्चे प्यार करते हुए, उस पर भरोसा रखते हुए जीने से हमें मिलती है। ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, उससे प्यार करते हुए, उस प्यार का जीवन, विश्वास का जीवन जीने से हमें मिलता है। दुनिया की चीज़ें हमें खुशियाँ नहीं दे सकती, खुशियाँ हमें ईश्वर देता है। इसलिए हम किससे प्यार करना, उस बात को तय करें, ईश्वर से प्यार करना या धन दौलत से। ईश्वर, प्रभु का वचन कहता है, तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक का तिरस्कार करोगे, उस दूसरों को ठुकरा दोगे। इसलिए हमें तय करना है, फैसला करना है, निर्णय लेना है, हमें किससे प्यार करना। अगर ईश्वर से प्यार करेंगे, सचमुच हम आनंदित होंगे, संतुष्ट होंगे, खुशियाँ हमारे जीवन में बनी रहेंगी, और वह ईश्वर हम सबों को बहुतायत के आशीष बरकत प्रदान करता रहेगा। हृदय की पवित्रता अधिक ज़रूरी है। हृदय की पवित्रता अधिक ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर हमारे दिल को देखता है। बाहरी धार्मिकता इंसान को ईश्वर के पास नहीं ले जाती। बाहरी धार्मिकता इंसान को ईश्वर के पास नहीं ले जाती। असली धार्मिकता हृदय की पवित्रता, पवित्रता इंसान को ईश्वर के और नज़दीक ले जाती। Choose your master and serve God alone. Choose your master and serve God alone wholeheartedly, not money. पैसे ज़रूरी है, लेकिन पैसे को ईश्वर के जगह पर ना रखें। Guard your heart from hypocrisy, यानी कि हमारा दिल को हमें बाहरी ढोंग से, दिखावे से, आडंबर से हमें हमेशा बचा के रखने की आवश्यकता है। Live with eternity in view. लिव विद इटर्निटी इन व्यू, यानी कि स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि लगा के रखते हुए एक पवित्र जीवन, सुंदर जीवन, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताएं। दुनिया में ना खो जाएं, दुनिया में ना भटक जाएं, दुनिया में बर्बाद ना हो जाएं। दुनिया में रहते हुए दुनिया की चीज़ों को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करें, और यही चीज़ हम सबों को स्वर्ग की ओर ले जाएगी, अनंत जीवन प्रदान करेगी, सुख देगी, और इस धरती पर रहते हुए वही आनंद, खुशी और प्यार, मोहब्बत से हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रभु ने इसी बात के लिए हमें चुना, बुलाया, और आज के दिन में हम सबों से अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की। प्रभु के बातों पर हम लोग गौर करें, मनन चिंतन करें, उन बातों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हम मांगें, और एक सुंदर पवित्र जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।